बात। हाँ। देखिए देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में ये हो गई, अयोध्या भी हार गई बुरी तरीके से। अयोध्या बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ बात करती है कि हमने मंदिर बनाया था, तो प्रभु राम ने भी इनको नकार दिया है। प्रभु राम तो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखने की बात करते थे, इन्होंने प्रभु राम के बच्चों का ख्याल नहीं रखा, तो प्रभु राम ने इनको अयोध्या में भी हरा दिया। दूसरी बात, इनके बड़े नेता राजनाथ सिंह लखनऊ से कहते थे हम 3-4 लाख वोट से, मात्र 75,000 वोट से किसी तरह से जीत अर्जित कर पाए हैं। और अभी-अभी बनारस में आपने बताया है 1.5 लाख वोट से जीते। सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में होगी कि जनता इनको वोट नहीं देना चाहती। बनारस का मंडल पूरा हार गया। पूरा बनारस मंडल इनका हार गया, एक सीट नहीं निकली है। आप पूरब से पश्चिम चले जाइए, पश्चिम से मध्य में आ जाइए, पूरी तरह से बीजेपी साफ हो चुकी है। एक बार इसलिए कह रहा हूँ, तो ध्यान में देखिए ना, वो जो के अरे शर्मा बात तो कह रहे हैं वो गलत क्या है? वो कह रहे हैं आप बिल्कुल हार गलत। कर भी अपने आप को जीत का सबसे बड़ा सौदागर मान रहे क्या हैं। बात कर रहे हैं आप? वो लोग मेजॉरिटी में होकर भी कम मार्जिन से जीते तो है ना। आप ये कह रहे हैं कि कम मार्जिन से जीते हैं तो उसको हार रूबिका मान जी, लें, और आप जो रूबिका इस वक्त सरकार बनाए हुए नहीं है, आपकी जीत मानी। रूबिका जी, ये मैं तो कैसी खुशी है? अरे रूबिका जी, मैं तो एग्जिट पोल वालों को खोज रहा हूँ, आ नहीं रहे कहीं। वो मुंह छुपाए कहाँ, कोई रो हाँ, रहा मैं है भी मुझे, खोज रही हूँ। कोई दहाड़ रहा है, कोई देखो कहीं बनवास में तो नहीं चले गए सबके सब एग्जिट पोल वाले। ये बीजेपी के ड्राइंग रूम में बना हुआ एग्जिट पोल था, जो नहीं, साफ जनता के सामने आते ही मैं पोल तो खुल उन गई। लोगों को ढूंढ रही हूँ अनुराग जी, जो कल तक जी। गरियाया करते थे इलेक्शन कमीशन जो है किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। हाँ। ये कैसा चुनाव आयुक्त है जो शेर और शायरी पढ़ता है, ये हमारे शिकायतों का जो है निपटारा नहीं कर रूबिका रहा है, जी, ये रूबिका ईवीएम जी। जो है हैक की गई है। अब ये सारी रूबिका जी। धांधली, मैं तो उसको ढूंढ रही हूँ जो अब तक ये सारी नहीं, बातें मैं करता बिल्कुल था। जवाब दे रहा मिला हूँ, आप आपको? ढूंढिए मत, आप ढूंढिए मत, मैं जवाब दे रहा हूँ। मिला अगर आपको? चुनाव आयोग और अगर सरकार बहुत निष्पक्ष और काम करती, तो शायद अब तक बीजेपी साफ हो गई होती। जिस तरह से हम लोगों को चुनाव प्रचार में रोका जाता था, जिस तरह से हम लोग की गाड़ियां रोकी जाती थी, जिस तरह से हम लोग को परेशान किया जाता था, क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया? कभी नहीं किया गया। बीजेपी के लोग तो सरेआम घूमते थे, सारी एक्टिविटीज करते थे, सारी बंदिशें हम लोगों के लिए थी। उसके बाद भी जनता ने हमें चुना है, जनता का धन्यवाद देता हूं। हाँ, ये कहिए ना, जनता का धन्यवाद दीजिए। अब ये विक्टिम कार्ड रख दीजिए ना, पीछे वाले बटुए में खत्म कीजिए ना। अरे हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। अभी भी काउंटिंग स्लो चल रही है, अभी भी कुछ सीटों पे देखिए अभी भी काउंटिंग स्लो चल रही है। नहीं, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, काउंटिंग स्लो, और डीएम किसी प्रकार की कोई बदमाशी करेंगे तो अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी। डीएम को आपने क्या समझ रखा है? अभी भी कई मैं नाम ले सकता हूँ। नहीं, 231 सीटें भी आपको डीएम ना देता ना सर, ऐसी बातें मत कीजिए ना। प्रदीप भंडारी हमारे साथ है और हमारे साथ शुभ रास्ता है। प्रदीप भंडारी, बताइए एग्जिट पोल कैसे गलत साबित हो गए और कहां चूक हो गई बीजेपी से, एनडीए से, कि आज 400 पार का नारा देने वाली 295 पर है? रूबिका जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में जुड़ने का मौका देने के लिए। देखिए रूबिका जी, जो सबसे बड़ी जो ज़मीन पे जब देखने में दो फैक्टर्स थे, एक जो फैक्टर था वो वेलफेयर का फैक्टर था, जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो स्कीमें पहुंची थी उसका फैक्टर था, और दूसरा जो नैरेटिव ग्राउंड पे चल रहा था वो कास्ट और कैंडिडेट का नैरेटिव चल रहा था। उत्तर प्रदेश से जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे ये सामने आ रहा है कि जो कास्ट और कैंडिडेट का नैरेटिव है वो जो है वो जनता के मन में ज़्यादा सर्वोपरि रहा, जो पढ़ने के लिए ज़मीन पे शायद से उसमें चूक हो गई। मैं आपको एक सीधा उदाहरण दूंगा रूबिका जी, पूर्वांचल के अंदर मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर जो है कई सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, और बहुजन समाजवादी इतिहास रहा है कि विकास ने कभी चुनाव नहीं जिताए हैं। जी, ये वाला चुनाव तो रूबिका जी, इस चुनाव में तो इस चुनाव में ज्यादातर जाति और लोकल मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। मैं एक बेसिक उदाहरण देना चाहूंगा रूबिका जी, बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो कम हुआ है उसके मेन बेनिफिशियरी समाजवादी पार्टी हुई है, और ऐसी स्थिति जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में भी नहीं आई थी तब भी है, जब साथ में आई थी 2019 में तब भी जाके इतना वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो क्लियरली लोकल लेवल पे समाजवादी पार्टी को इस बार एससी वोट भी मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मेजॉरिटी अपने कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं, और उनके खिलाफ शायद से एंटी इनकम्बेंसी थी। वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो नेशनल इश्यूज, वेलफेयर, मोदी फैक्टर के ऊपर ज्यादा चली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रूबिका जी अभी तक कोई भी इलेक्शन नहीं था जिसमें बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कम हुआ था। जी, एक और मेहमान है विवेक श्रीवास्तव, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। विवेक, आप इत्तेफाक नहीं रखते इस एनालिसिस से? मैंने प्रदीप के साथ बहुत एनालिसिस करे हैं, और बहुत सारे इलेक्शंस में मैं और प्रदीप पहले साथ भी रहे हैं। आई रियली बीन फॉलोइंग हिम इस बार। लेकिन प्रदीप, अब मैंने ग्राउंड पे पूरा पूर्वांचल घूमा है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ इंक्लूडिंग अयोध्या। हाँ। पहली चीज, और वाराणसी में न्यूज़ 18 की टीम के साथ भी गया हूँ।
लेट मी टेल यू, पीपल आर नॉट हैप्पी विद डेवलपमेंट। कास्ट का कोई फैक्टर नहीं है, नौकरियां नहीं है। आप गुजरात के बिजनेसमैनों को ला करके अयोध्या के अंदर दुकानें चलवा रहे हैं, वाराणसी के घाट पे ट्रॉलर्स चलवा रहे हैं। दीज आर लोकल इश्यूज, देयर इज ट्रैफिक कंजेशन इन वाराणसी। ये वो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। चुनावों में लोकल इश्यूज हावी रह गए। बिल्कुल, डेवलपमेंट के इश्यूज पे आ रहे हैं। शिवराज साहब, आपको क्या लगता है ये जो फिगर इस वक्त दिखाई दे रहा है, एनडीए 295, इंडिया 231, अन्य के खाते में 17, ये कहां जाकर रुकेगा, या यही कमोबेश अब जो रुझान है नतीजे में तब्दील होगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार तो बनाएगी बीजेपी प्लस के टर्म्स में, अगर हम बात करें, एनडीए के टर्म्स में बात करें। लेकिन इस चुनाव से 2-3 बातें स्पष्ट हैं। एक तो कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्ष एक मजबूत खेमे के रूप में अब उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन मैं विपक्ष को एक साझा विपक्ष के रूप में ही बात कर रही हूँ। रीजन जो मैंने हमेशा से कहा है, रूबिका जी आपके साथ मैं लंबे समय से जुड़ी रही हूँ, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि आगे आने वाला दशक भाजपा बनाम रीजनल पार्टीज का होने वाला है। उत्तर प्रदेश के परिणाम ने और महाराष्ट्र के परिणाम ने ये बिल्कुल इसको रेखांकित कर दिया कि रीजनल वर्सेस नेशनल पॉलिटिक्स ही हमारे आगे की जो भी रणनीति होगी या पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा उसको डिफाइन करेगी। तीसरी बात मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट भी किया किसी ने, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप और नीचे के लेवल पर नीचे के नेताओं को बहुत ज्यादा हाथ उनका सशक्त न होना, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा है, जिसको आई एम श्योर कि जब आत्मावलोकन होगा, जब पार्टी अपना आत्मावलोकन करेगी तो वो इस बात की भी चिंता जरूर करेगी। चौथी चीज जो मुझे लगता है रूबिका जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इलेक्शन में इस इलेक्शन में जिस तरीके के नैरेटिव आए, अब मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से नैरेटिव हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर पा रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं चल रहे। इस चीज का एनालिसिस एक सोशल मीडिया जो सेंसेशन थे, मतलब सोशल मीडिया पर जो लोग हिट थे वो जमीन पर हिट नहीं हुए हैं। माधवी लता तेलंगाना में आप देखिए, हैदराबाद में असद ओवैसी के खिलाफ वो बड़ी फेमस हुई थी सोशल मीडिया पर, लेकिन वो चुनाव हार गई। रविंद्र भाटी बाड़मेर में गजब का मतलब उनका क्रेज था, उनका एक एक वीडियो जो है मिलियंस में जाता था, लेकिन जमीन पर वो चुनाव हार गए। अन्नामलाई जब उनके डिबेट होते थे मिलियंस में व्यूज जो है हिट कर जाते थे, लेकिन वो अपना चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बहुत से सोशल मीडिया स्टार्स हैं जो जमीन पर वो स्टार की तरह नहीं उभर कर आ पाए हैं। इसके पीछे जो आकलन है वो भी करना होगा और विश्लेषण करना होगा। के शर्मा जी, अभी भी आप मानते हैं कि वक्त है, या अब आकलन करना शुरू कर देना चाहिए, विश्लेषण करना शुरू कर देना चाहिए कि 295 मतलब कहां हुई गड़बड़ी? मतलब सारा भार पीएम मोदी पर था। ये जो आ पाई है इतनी सीटें वो पीएम मोदी की वजह से आ पाई है, वरना जो मौजूदा सांसद जिनको टिकट दिया था उनको जनता ने नहीं पसंद किया। नहीं रूबिका जी, ऐसा नहीं। मैं आपको ये कहूं कि 2-3 राज्यों में हमारी जो है कमियां रही हैं और जो कि परिणाम में हमको देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव हार के केवल एक कारण नहीं होते, चुनाव के जीतने के भी एक कारण नहीं बनते। चुनाव हार के कई कारण बनते हैं। जब हम इसकी निश्चित रूप यानी विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे, विचार भी करेंगे कि कहाँ ये 2-3 राज्यों में क्या कमियां रही। नंबर एक मिनट सुनिए तो मुझे बात की पूरी करने दीजिए। कीजिएगा जीत का कारण बता दीजिए कि ये इतना जीते तो क्यों जीते, और 400 पार नहीं गए तो क्यों नहीं गए, 2 कारण बता दीजिए ना मुझे। नहीं मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसी बात पे बता रहा हूँ ना। मैं आपके ही प्रश्न जो अभी विपक्ष उठा रहा है उसी पे कह रहा हूँ। रोजगार का मुद्दा वहां था तो क्या दिल्ली में नहीं था? क्या 7 के 7 सीट कैसे जीत गए दिल्ली में? मध्य प्रदेश के अंदर में मुद्दे नहीं है क्या? देश के कोने में ही मुद्दे होते हैं क्या? जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 29 के 29 सीट जीत गए। हम गुजरात में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम जो है 11 में से 10 सीटें जीत रहे हैं, पहले से ज्यादा जीत रहे हैं। उड़ीसा में हम जो है राज्य में भी सरकार बना रहे हैं, सारी सीटें जीत रहे हैं। तो हम वहाँ मुद्दे नहीं है क्या? हर स्टेट का जो अपना लीडर है। देखिए आपने अपने पूरे सारे सांसद चेंज कर लिए दिल्ली में, एक मनोज तिवारी को छोड़कर। सांसदों के खिलाफ गुस्सा था, जनता ने उस गुस्से को ठंडा किया कि चलो नया नाम आ रहा है। आप सुनिए ना, विश्लेषण आप करेंगे तो ये बिंदु ध्यान रख लीजिएगा। आप राजस्थान में वसुंधरा राजे से
जो आप लोगों की दूरी या उनकी आपसे जो दूरी थी, उनका एक्टिव ना होना चुनाव में, ये कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहां आप देखिए मध्य प्रदेश में नहीं बहुत मोहन यादव जो है, रूबिका जी, आपका उनके विश्लेषण नेतृत्व बहुत ही में सतही है। 29 सीटें जो हैं ये सतही नहीं है सर, ये सतही नहीं है। हम भी घूमे हैं, हम भी चुनाव के दौरान कवरेज में घूमे हैं। मेरी बात सुनिए तो मैं आप